1998 का कुंभ मेला, आस्था और श्रद्धा का महासंगम। साक्षी और महेश एक प्रेमी दंपति जो पहली बार इस पवित्र स्नान के लिए संगम आए थे। गंगा किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़ के बीच दोनों हाथों में हाथ डालकर चलते हुए अनुभव कर रहे थे कि यह मेला उनकी आत्माओं को भी एक नया पवित्र संगम देगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि महेश और साक्षी एक दूसरे से बिछड़ गए। चारों तरफ धक्का मुक्की, गंगा के किनारे बढ़ते कदम, और अचानक साक्षी ने पाया कि महेश उसके पास नहीं था। साक्षी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, महेश कहीं नहीं दिख रहा था। वह घबराई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद महेश को खोज न सकी। आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी लिए वह पूरे मेले में इधर उधर दौड़ती रही। भीड़ बढ़ती जा रही थी, समय बीतता जा रहा था और उसकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। धीरे धीरे उसे यह यकीन होने लगा कि महेश शायद हमेशा के लिए खो गया। सालों बीत गए, लेकिन साक्षी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर कुंभ मेले में वह फिर से उसी स्थान पर जाती जहां वह और महेश आखिरी बार साथ थे। उसने मंदिरों में प्रार्थनाएं की, गंगा में दीप बहाए, लेकिन भाग्य उसके पक्ष में नहीं था। हर बार वह खाली हाथ लौटती, लेकिन दिल में यह विश्वास लिए कि एक दिन महेश जरूर मिलेगा। साल 2025 आ गया। कुंभ मेले का फिर से आयोजन हुआ। साक्षी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही उम्मीद थी। इस बार उसने फैसला किया कि वह एक आखिरी बार मेले में जाकर महेश को खोजेगी। उसे विश्वास था कि अगर महेश जिंदा होगा तो इस मेले में जरूर आएगा। यह उसकी आखिरी कोशिश थी। मेले में पहुंचते ही साक्षी के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। हर ओर वही भीड़, वही गंगा किनारा, वही मंदिर की घंटियों की आवाज। उसे महसूस हुआ जैसे वह फिर से 1998 में पहुंच गई हो। उसकी आंखें महेश को तलाश रही थीं, लेकिन हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या इस बार भी वह खाली हाथ लौटेगी? साक्षी ने मंदिर के बाहर बैठकर कुछ देर आराम किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में प्रार्थना भी थी। तभी उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो कुछ दूर खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महेश था। साक्षी धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। उसकी चाल कांप रही थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसकी सालों की तपस्या का फल अब मिलने वाला है। लेकिन क्या वह महेश ही था? महेश ने साक्षी को देखा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह कांपते होठों से सिर्फ एक शब्द बोल पाया, साक्षी। ये नाम सुनते ही साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने वर्षों बाद महेश को अपने सामने देख वह भावुक हो गई, लेकिन एक सवाल उसके मन में उठने लगा। महेश इतने सालों तक कहां था? साक्षी ने महेश से पूछना चाहा कि इतने सालों तक वह कहां था, लेकिन महेश की आंखों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। उसने धीरे धीरे अपने बीते वर्षों की कहानी बतानी शुरू की। कैसे वह मेले में बिछड़ने के बाद बेहोश हो गया था, कैसे एक अजनबी ने उसे बचाया था और कैसे उसकी याददाश्त चली गई थी। महेश ने बताया कि वह अपनी याददाश्त खो बैठा था और किसी अन्य शहर में एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुंभ मेला नजदीक आया, उसकी यादें लौटने लगीं। उसे सिर्फ एक चेहरा याद आ रहा था, साक्षी का चेहरा, और इसीलिए वह इस बार मेले में आया था ताकि अपनी खोई हुई प्रेम कहानी को फिर से पूरा कर सके। महेश की कहानी सुनकर साक्षी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने सालों तक जिस व्यक्ति को वह मंदिरों में खोजती रही, उसकी सलामती के लिए गंगा में दीप बहाती रही, वह आज उसके सामने खड़ा था। लेकिन महेश अब वैसा नहीं था जैसा उसने 1998 में खोया था। उसकी आंखों में उम्र का असर झलक रहा था, बाल सफेद हो चुके थे और शरीर पहले से कमजोर हो गया था। वह साधु बन चुका था जिसने जीवन त्याग दिया था। साक्षी के मन में सवालों का सैलाब था। क्या महेश अब भी उसका था? क्या इतने सालों की दूरी को मिटाया जा सकता था? वह सोच रही थी कि क्या महेश उसके साथ वापस घर जाएगा या फिर अपने साधु जीवन को ही अपनाए रखेगा। लेकिन महेश खुद उलझन में था। वर्षों की साधना ने उसे आत्मसंयम सिखा दिया था,
लेकिन साक्षी का प्रेम उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। साक्षी और महेश एक ही जगह पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच सालों की दूरी थी। महेश ने धीरे से कहा, मैंने तो मान लिया था कि तू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गंगा मैया ने हमें फिर मिला दिया। साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा महेश? इस सवाल ने उन्हें और भी गहरे सोच में डाल दिया। महेश ने दूर गंगा की लहरों को देखा और पुरानी यादों में खो गया। वह सोचने लगा कि यदि उस दिन कुंभ मेले में वह साक्षी से न बिछड़ता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। क्या वह भी किसी के बेटे बेटी का पिता बन चुका होता? क्या वह भी परिवार की खुशियों में खोया रहता? लेकिन किस्मत ने उसके लिए अलग राह चुन ली थी। महेश की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन उसके दिल को एक सुकून भी था। कम से कम अब उसे यह तसल्ली थी कि सखी ठीक थी, सुरक्षित थी और आज भी उसी की थी। लेकिन क्या यह काफी था? क्या समय के साथ उनके रिश्ते को दोबारा वही मजबूती मिल सकती थी? साक्षी ने महेश का हाथ पकड़ लिया। सालों की जुदाई के बाद यह पहला स्पर्श था जो उसके दिल को अंदर तक छू गया। महेश के लिए यह एहसास नया था। उसने इतने सालों में किसी का स्पर्श नहीं महसूस किया था। क्या यह भाग्य था? क्या यह ईश्वर की इच्छा थी? या फिर यह समय का सबसे बड़ा चमत्कार था? गंगा किनारे एक प्राचीन मंदिर था जहां दोनों ने साथ में 1998 में दर्शन किए थे। साक्षी ने महेश का हाथ पकड़कर कहा, क्या हम फिर से वहीं चलें? महेश ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों मंदिर की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई, दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह वह जगह थी जहां उन्होंने आखिरी बार एक साथ प्रार्थना की थी। मंदिर के पुजारी ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते समय से नहीं बल्कि विधि के विधान से तय होते हैं। यह सुनकर महेश और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह विधि का विधान था कि वे आज इतने वर्षों बाद फिर इसी स्थान पर मिले थे? क्या इसका कोई गहरा अर्थ था? मंदिर के बाहर बैठकर साक्षी और महेश ने अपनी पुरानी यादों को दोहराना शुरू किया। महेश ने वह बातें बताईं जो उसने इतने सालों में महसूस की थीं, और साक्षी ने उन तकलीफों को साझा किया जो उसने महेश के बिना सहन की थीं। उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो 27 साल की दूरी कुछ ही घंटों में मिट रही थी। रात हो चुकी थी, लेकिन मेले की रौनक जस की तस थी। दोनों वहीं बैठे थे जहां 27 साल पहले खो गए थे। महेश ने धीरे से कहा, साक्षी, अब मैं कहां जाऊं? यह सवाल हवा में तैरने लगा। क्या महेश फिर से अपने सन्यासी जीवन की ओर लौटेगा या साक्षी उसे अपने साथ घर ले जाएगी? महेश के सवाल ने साक्षी को गहरे विचारों में डाल दिया। क्या वाकई इतने वर्षों बाद भी वह उसे अपने साथ ले जा सकती थी? क्या महेश अब भी वही इंसान था जिसे उसने 27 साल पहले खो दिया था? साक्षी ने महेश का हाथ थामा और उसकी हथेली को गौर से देखा। वर्षों की तपस्या और जीवन की कठिनाइयों ने उसकी लकीरों को धुंधला कर दिया था, लेकिन क्या उसमें अब भी उनके साथ का कोई निशान बचा था? साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, महेश, हमारी किस्मत ने हमें बिछड़ा दिया था, लेकिन हमारी प्रीत अब भी वैसी ही है। महेश ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। साक्षी, मैं यह नहीं जानता कि क्या मैं फिर से वह जीवन जी सकता हूं जो हमने कभी साथ में सोचा था, उसने कहा। लेकिन क्या प्रेम सच में केवल सांसारिक जीवन में ही होता है, या आत्मा से आत्मा का जुड़ाव ही असली प्रीत होती है? सालों की जुदाई ने उनके बीच एक गहरी खाई बना दी थी, लेकिन प्रेम की ताकत हर दूरी को मिटा सकती है। महेश के मन में संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से उसी संसार में लौटे जिसे उसने एक हादसे के कारण खो दिया था? उधर साक्षी का दिल कह रहा था कि प्रेम को पूर्ण करने का यही समय था। साक्षी ने महेश को अपने साथ चलने के लिए कहा। हमने वर्षों तक इस दिन के लिए इंतजार किया, अब हमें फिर से बिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन महेश की आंखों में अनिश्चितता थी। इतने वर्षों बाद क्या वह फिर से उसी जीवन में लौट पाएगा? क्या वह एक पति के रूप में अपने अधूरे कर्तव्यों को निभा पाएगा? महेश ने गंगा की लहरों को देखा जहां कभी उसने अपना अतीत खो दिया था। उसने धीरे धीरे पानी में कदम रखा और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां गंगा, अगर सच में यह मिलन तुम्हारी इच्छा है
तो मुझे एक संकेत दो। उसी क्षण एक हल्की हवा चली और एक पीला फूल गंगा की धारा में तैरता हुआ महेश के पास आ गया। साक्षी की आंखों में आंसू छलक पड़े। क्या यह ईश्वर की ओर से कोई संदेश था? महेश ने साक्षी की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शायद यह मेला हमें बिछड़ाने के लिए नहीं, बल्कि दोबारा मिलाने के लिए हुआ था। साक्षी ने सिर हिलाया। वर्षों तक यह मेला उसके लिए दर्द का कारण था, लेकिन आज यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। महेश ने अपने सन्यासी वेश को धीरे धीरे हटाया और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। यह सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी। साक्षी ने उसके हाथों को थामा और दोनों ने गंगा किनारे खड़े होकर एक नया वचन लिया। अब कोई मेला हमें जुदा नहीं करेगा। लोगों की भीड़ अब भी चारों ओर थी, लेकिन इस बार यह भीड़ महेश और साक्षी के लिए अलग थी। इस बार यह वही स्थान था जहां उनकी कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन अब यह जगह उनकी प्रेम कहानी का नया अध्याय लिख रही थी। जीवन ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था। जहां वे खोए थे, वहीं उन्हें नया जीवन मिल रहा था। महेश और साक्षी ने गंगा के किनारे बैठकर अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाया। आस्था ने जो बिछड़न दी थी, वही आस्था आज उन्हें फिर से जोड़ रही थी। प्रेम केवल एक भाव नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्माओं का संगम था। कई सालों के इंतजार, प्रार्थनाओं और आंसुओं के बाद साक्षी को उसका खोया हुआ महेश मिल चुका था। इस कुंभ मेले ने उसे सिर्फ उसका पति ही नहीं लौटाया था, बल्कि उसके जीवन का अधूरा सपना भी पूरा कर दिया था। अब वे दोनों फिर से एक साथ थे, उसी प्रेम, उसी समर्पण और उसी विश्वास के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।